23 मार्च 1931 की वह शाम भारतीय इतिहास के सबसे भावुक और गौरवशाली क्षणों में से एक थी। फांसी का समय वैसे तो अगले दिन सुबह का था, लेकिन जन आक्रोश के डर से अंग्रेजों ने नियम तोड़कर उन्हें शाम 7:33 पर फांसी देने का फैसला किया। फांसी के चबूतरे की ओर बढ़ने से पहले भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को एक आखिरी बार साथ मिलने की अनुमति दी गई। जब ये तीनों अपनी अपनी कोठरियों से बाहर निकले और एक दूसरे के सामने आए तो वहाँ एक मंजर कुछ ऐसा था। तीनों क्रांतिकारी एक दूसरे के गले मिले। उनके चेहरे पर मौत का खौफ नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति और मुस्कान थी। वे ऐसे मिल रहे थे जैसे तीन दोस्त किसी लंबी यात्रा पर जा रहे हों। उन्होंने एक स्वर में नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यशाही का नाश हो। उनकी आवाज़ इतनी बुलंद थी कि पूरी लाहौर जेल के कैदी अपने कमरों की सलाखें पीटने लगे। वे तीनों मिलकर मेरे रंग दे बसंती चोला गा रहे थे। यह गीत उनकी एकता और मातृभूमि के प्रति उनका समर्पण का प्रतीक बन गया। जब उन्हें फांसी के चबूतरे पर खड़ा किया गया तब वहां मौजूद अधिकारियों ने उनसे कुछ अंतिम बातें पूछी। नियम अनुसार फांसी के समय कैदी का चेहरा काले कपड़े से ढका जाता है, लेकिन इन तीनों ने नकाब पहनने से साफ इनकार कर दिया। वे चाहते थे कि वे अपनी खुली आंखों से अपनी मातृभूमि की मिट्टी को आखिरी बार देखें। उन्होंने यह भी इच्छा जताई कि उनके हाथ पीछे न बांधे जाए ताकि वे आज़ाद रहकर मौत को गले लगा सके। हालांकि सुरक्षा कारणों से अंग्रेजों ने इसे नहीं माना। तीनों ने खुद ही फांसी के फंदे को अपने हाथों में लिया और चूमा। भगत सिंह ने कहा, जल्द ही मैं इस फंदे को अपने गले का हार बना लूंगा। जेलर ने जब घड़ी देखी और इशारा किया तब तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। राजगुरु और सुखदेव ने भगत सिंह की ओर मुस्कुराकर सिर हिलाया। जैसे ही जल्लाद ने लीवर खींचा, भारत माँ के ये तीन सपूत हमेशा के लिए अमर हो गए। वहाँ मौजूद अंग्रेज अधिकारी कमिश्नर जेपी वॉल्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि मैंने अपनी पूरी सर्विस में इतने बहादुर नौजवान नहीं देखे जो मौत के सामने खड़े होकर भी मुस्कुरा रहे थे। भगत सिंह और उनके साथियों की शहादत के बाद अंग्रेज इतने डरे हुए थे कि उन्होंने 100 को जेल के मुख्य द्वार से बाहर नहीं निकाला। उन्होंने जेल की पिछली दीवार तोड़ी और अंधेरी रात में एक ट्रक में तीनों के शवों को लादकर लाहौर से दूर फिरोजपुर के पास सतलज नदी के किनारे ले गए। वहीं मिट्टी तेल डालकर शवों को जलाने की कोशिश की गई, लेकिन पास के गांवों के लोगों को आग की लपटें दिखी और वे इनकलाब जिंदाबाद चिल्लाते हुए वहां पहुंच गए। भीड़ को देख अंग्रेज आधे जले शव को वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। बाद में गांव वालों और परिजनों ने उन शवों को इकट्ठा किया और पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। उस दौर में एक कविता बहुत मशहूर हुई थी, शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। आज फिरोजपुर के हुसैनी वाला में जहां उनकी अंतिम संस्कार हुआ था, एक भव्य शहीद स्मारक बना हुआ है। आज के दिन वहां हजारों लोग उनकी शहादत को नमन करने पहुंचते हैं। रंग दे बसंती चोला माए।